प्रियो, हमारे जीवन में जो कष्ट है वो दूर होना है तो, हमारे जीवन के आर्थिक तंगी दूर होनी है तो, हमारे जीवन के आंसुओं की तराई से बाहर निकलना है तो, हर एक जन को सबसे पहला काम क्या करना है जानते हैं? परिश्रम के साथ काम करना है। इस तरह मेहनत किए बिना, परिश्रम किए बिना आपके जीवन की आर्थिक तंगी दूर होना है सोचने से ये बिल्कुल संभव नहीं है। प्रियो, शायद आप जानते होंगे संसार में बहुत सी पक्षियां हैं। उन पक्षियों में थ्रश नाम की एक पक्षी है। वो पक्षी हर दिन 19 घंटे काम करती है। कितने घंटे? 19 घंटे काम करती है। विशेष रूप से जब गर्मियों का मौसम आता है, सुबह 3 बजे ही वो उठ जाती है। वो 3 बजे उठकर 19 घंटे काम करती है। विचित्र बात यह है कि वो पक्षी अंडे देने के बाद, उसके बाद जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो दिन में 206 बार बच्चों को भोजन लाकर देती है। कुछ माताएं सोच रही होंगी, कम से कम हमारे बच्चों को 3 टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। परिश्रम करने वाली वो पक्षी अपने बच्चों को लगभग 206 बार भोजन देती है। मैं पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों को पेट भर भोजन दे पा रहे हैं क्या? प्रिय भाई, अपने बच्चों को 3 टाइम क्या पेट भर भोजन दे पा रहे हैं? मैं नहीं दे पाता हूं कह रहे हैं तो आप आलसी हैं, आलसी स्त्री हैं। रूत कह रही है, मां, यदि तू मुझे परमिशन दे तो मैं एक काम करूंगी। क्या करोगी? मेहनत करूंगी। बंजर जीवन फलवंत होना है तो बैठकर खाने से नहीं चलेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। आज एक निर्णय लीजिए, मैं अब तक जितना मेहनत किया उससे बढ़कर अधिक मेहनत मैं करूंगा। ऐसा निर्णय आप लेंगे तो निश्चय परिश्रम के बदले प्रतिफल को आप देखेंगे। सबोपदेशक में हम देखते हैं 9:10 में, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना। क्या लिखा है? जो काम तुझे मिले उसे, परमेश्वर जो काम आपके हाथ में दिया है, शक्ति भर उसे करना। उस काम को करना, निश्चय परमेश्वर उस काम को आशीष देंगे। पहला, हम परिश्रम करना सीखें, वही हमें कष्टों में से बाहर निकालेगा। हमारे नौकरी में परिश्रम से काम करना सीखेंगे, वही हमें हमारे ऊपर छाए हुए दरिद्रता में से, हम पर छाए हुए आर्थिक तंगी में से, हम पर छाए हुए कष्टों में से छुड़ाने वाला क्या है जानते हैं? आपके कार्यस्थल में आपके सहकर्मी से अधिक मेहनत करना। प्रमोशन मिलने का अर्थ क्या है? किसे प्रमोशन मिलता है? जो व्यक्ति बाकी लोगों से अधिक मेहनत करता है उसे प्रमोशन मिलता है। किसका वेतन बढ़ता है? बाकी लोगों से बढ़कर जो अधिक मेहनत करता है उसका वेतन बढ़ता है। किसका काम पहचाना जाता है? जो बाकी लोगों से अधिक मेहनत करके, अधिक जिम्मेदारी लेकर, जो समय से काम करता है, उसकी पहचान बनती है। आप सबसे देरी से ऑफिस में आते हैं, सबसे पहले ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। जब सब परिश्रम करते रहते हैं तो आप अपने चेयर में बैठकर सोते रहते हैं, 100 बार टॉयलेट और वॉशरूम में घूमते रहते हैं। ये सब आपका बॉस देखकर कैसे आपको प्रमोशन देगा, कैसे आपका वेतन बढ़ाएगा, किस तरह आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कृपया सुनिए, आपको यदि विजय प्राप्त करना हो, आपको पहचान पाना हो या वेतन बढ़ना हो, और जो आर्थिक तंगी और दरिद्रता सता रही है उससे छुटकारा पाना है, तो आपको क्या करना है जानते हैं? आपको अपने सहकर्मियों से और अच्छा काम करना है। प्रियो, 2 जन मिलकर जंगल में गए, शिकार करने गए। दिन भर शिकार के लिए घूमे, कुछ नहीं मिला। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने जूतों को वहीं उतार कर विश्राम कर रहे थे। इस बीच सिंह का गरजना सुनाई पड़ा। उस सिंह का गरजना जब सुनाई पड़ा, एक व्यक्ति जल्दी से जूते पहनने लगा। जूते पहन रहे व्यक्ति को देखकर दूसरे ने कहा, क्यों, सिंह से भी अधिक स्पीड भागना है क्या? कहने से, नहीं भाई, सिंह से अधिक स्पीड मुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, किस लिए? तुमसे स्पीड भाग जाऊं तो काफी है। क्यों, किस लिए? समझ में आ गया आपको? मुझे सिंह से अधिक स्पीड भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पीछा करने वाले सिंह से बचना है तो तुमसे स्पीड मुझे भागना होगा। इसका अर्थ क्या है? मैं बच जाऊंगा, तुम पकड़े जाओगे। तुम पकड़े जाओ तो काफी है। जब आर्थिक समस्याएं आपका पीछा कर रही हैं,
जब आर्थिक परेशानी आपका पीछा कर रही हैं, जब दरिद्रता पीछा कर रही है, तब आपको अपने सहकर्मियों से, आपको अपने नौकरी में तेजी से दौड़ना है। आपके सहकर्मी से अधिक मेहनत करने वाले, आपके सहकर्मी से अधिक परिश्रम करने वाले और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप जब मेहनत करेंगे, जब दरिद्रता पीछा करता है, वो आपको छू नहीं पाएगा। किसे छुएगा जानते हैं? आलसी लोगों को पकड़ लेगा। आज वो दरिद्रता, आज वो समस्याएं, आज वो भयानक कष्ट आपको पकड़ रही हैं, कहने से अर्थ जानते हैं? आप दौड़ने वाले नहीं हैं इसलिए, आप मेहनत करने वाले नहीं हैं इसलिए। सबको प्रमोशन मिल रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सबका वेतन बढ़ रहा है, मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा है। सब अच्छे से रह रहे हैं, मेरी ही स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह रो रहे हैं तो इसका कारण जानते हैं? आपको जितना मेहनत करना है उतना नहीं कर रहे हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करेंगे। प्रमोशन मिलने से क्या होता है? बहुतों के ऊपर अधिकारी बन जाते हैं। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको अधिकारी बनना है तो क्या करना है? मेहनत से काम करना है। जो काम आपको दिया गया उसे शक्ति भर करना है। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय पहले वचन से यहां एक जवान व्यक्ति को हम देखते हैं। आइए देखें क्या लिखा है। पढ़ रहा हूं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। लिखा है, यूसुफ को पोतीपर नाम का वो अधिकारी जो प्रधान था, वो अपने सारे घराने पर यूसुफ को मैनेजर बना दिया। यूसुफ उस घर में गुलाम के रूप में प्रवेश किया। गुलाम बनकर ही नहीं रहा, क्योंकि वो परिश्रम से काम करता था, इसलिए मेहनत से काम करने वाला है, इसलिए परमेश्वर उसके संग था, इसलिए गुलाम होकर प्रवेश करने पर भी वो गुलाम नहीं रहा, वो उन्नति किया। प्रमोशन मिल गया। इतना अधिक प्रमोशन मिला कि उस पोतीपर के सारे घराने के ऊपर वही अधिकारी हो गया। जब हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, तभी तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होंगे, तभी तो हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, तभी तो हम स्थिर हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, कोई भी फील्ड हो, वो सेवकाई क्यों ना हो, वो भवन निर्माण का काम हो, वो नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी काम हो, उस काम में आपको उन्नति करना है तो परिश्रम से काम करना है। आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु मुझे मेहनत से काम करने वाला बना दीजिए, आलसीपन से मुझे दूर कीजिए। इस तरह आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी मेहनत के योग्य प्रतिफल देंगे। और दूसरा, रूत की पुस्तक 2 अध्याय, दूसरा लक्षण, हमारे काम में उन्नति करना है तो दूसरा वचन, मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। रूत जब नाओमी के घर आई, उसके बाद उसे सब समझ में आ गया। नाओमी के पास कुछ भी नहीं है, नाओमी की स्थिति ठीक नहीं है, नाओमी के पास धन संपत्ति नहीं है, नाओमी के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गया है। रूत समझ गई। तब रूत 2 काम कर सकती थी। एक, क्यों सासू जी, ये है क्या आपकी स्थिति? कह सकती थी, ये है क्या आपका जीवन? हमारे देश में तो बहुत बड़ाई किए, यही है क्या आपका जीवन? तुम्हारे पास धन है सोचकर मैं आई, अभी देखने से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मालूम चल गया। कुछ पत्नियां क्या करती हैं, हमेशा पति से झगड़ा करती रहती हैं। तुम ऐसे हो सोची, तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत धन है सोची, इस तरह कहते हैं। वैसे ही पति भी पत्नी से, तुम वो लेकर आओगी, तुम ये लाओगी सोचा, तुम केवल हाथ हिलाते हुए आ गई। मैं सोचा तुम्हारे पिताजी घर देंगे, खेत देंगे सोचा, बाइक देंगे सोचा,
सरकारी बस में चढ़ाकर भेज दिया। इस तरह एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। इस तरह एक दूसरे की निंदा करने से घर चलेगा क्या? इस तरह एक दूसरे की निंदा करने से परिवार स्थिर होगा क्या? पतियों पत्नियों, निंदा करना छोड़ दीजिए। जो बीत गया बीत गया। अभी मालूम चल गया ना पति के विषय में, पत्नी के विषय में। अभी निंदा करने से क्या फायदा? मालूम चल गया नवोमी के विषय में। रूथ निंदा करने वाली स्त्री नहीं थी, परिस्थितियों को समझने वाली अद्भुत स्त्री थी। नवोमी के पास आकर, क्यों सासू जी, ये है क्या आपका जीवन? नहीं बोली। माँ, हाँ बेटी, मुझे परमिशन दोगे? किस लिए बेटी? मैं खेत में जाकर परिश्रम करके सीला बीनूंगी। निर्धन होने पर भी उन दोनों के बीच मेल मिलाप की कमी नहीं हुई। निर्धन थे, कष्टों में थे, एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, फिर भी ये दोनों आपस में नहीं झगड़ रहे हैं। कुछ परिवारों में आर्थिक रूप से थोड़ा मुसीबत पड़ जाए, 1 महीने का वेतन नहीं मिलने से बस, व्यापार में 1 महीने सही लाभ नहीं मिलने से बस, पति घर में वेतन लेकर नहीं आने से बस घर में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पैसे नहीं देने से बस झगड़े। प्रियो, एक प्रसिद्ध सेवक एक बार मुझसे मिलने आया। वो व्यापार भी करता था और एक और सेवा भी करता था। एक दिन मुझसे दुखी होकर कह रहा था, क्या जानते हैं, मेरा व्यापार जब तक अच्छा चल रहा था मेरी पत्नी सुख भोगों का अनुभव की। जब व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, व्यापार घाटे में चलने लगा, जिन्होंने कर्ज दिया था वे जब मेरे घर आ गए, पत्नी ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी जगह अगर एक रिक्शे वाले से मैं शादी कर ली होती तो 2 वक्त की रोटी मैं पेट भर खा सकती थी। तुमसे शादी करने के बाद मैं और मेरे बच्चे बहुत ही दुख उठा रहे, नरक का अनुभव कर रहे हैं। जब तुम आर्थिक रूप से स्थिर हो जाओगे तभी हम आएंगे, कहकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चले गई। भाई, दुख और चिंता के साथ मुझसे कहा, यस, कुछ स्त्रियां, कुछ गृहिणी, आपका पति कमा कर देता है, बिना किसी कमी घटी के पालन पोषण करता है, सब ओके है, लेकिन नौकरी में यदि परिस्थिति ठीक नहीं होने से, व्यापार में परिस्थिति ठीक नहीं होने से, जो लाभ मिलना था नहीं मिलने से, जो मिलना वेतन नहीं मिलने से आप झगड़ा करने लग जाती हैं। मैं पूछता हूं, क्या आप जिम्मेदार गृहिणी हैं क्या? आपका पति जो परिश्रम करके वेतन लाता है उसमें थोड़ा कमी आ जाने से बहुत चिंता करते हैं, पर जो मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वेतन हाथ में नहीं मिलने से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कितना अधिक चिंता करना है। कृपया समझने की कोशिश करें। कष्ट आ जाने मात्र से, आर्थिक तंगी हो जाने से, खाने को नहीं होने मात्र से घर में लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। नवोमी, रुत घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किए। आर्थिक रूप से तकलीफ था, घर में कोई कमाने वाला पुरुष नहीं था, घर नहीं था, रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन दोनों के बीच मेल मिलाप था, प्रेम था, मोहब्बत था, एक दूसरे के प्रति आदर था। इन दिनों में बहुत से परिवारों में आदर की कमी हो गई है, पति पत्नी के बीच मेल मिलाप की कमी हो गई है। घर में रहने वालों के बीच एक दूसरे के प्रति एकता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। घर की बहू आकर अपने सास से देखिए कितने आदर के साथ बात कर रही है। माँ, यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं काम करने जाऊंगी, मैं सीला बीनूंगी। कृपया ध्यान दीजिए, एक सर्वे के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का 60 से 70% कारण क्या है आप जानते हैं? सड़क में बाइक का, कार का, ट्रक का, बसों का एक्सीडेंट होता है। ऐसे दुर्घटना होने का 60 से 70% कारण जानते हैं आप? सर्वे किया गया, घर में जब पत्नी और पति झगड़ा करते हैं, पति पत्नी से झगड़ा करके बाइक चलाते हुए जाता है या कार चलाकर जाता है, उस चिंता और टेंशन में ड्राइव करने के कारण बहुत से दुर्घटनाओं को मोल ले रहे हैं। 60 से 70% दुर्घटनाएं ये इसलिए होते हैं क्योंकि लोग घरों से झगड़ा करके निकलते हैं। घर के झगड़ों के कारण पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है। घर में होने वाले लड़ाइयों के कारण, घर से पति बाहर जाते समय, घर से पत्नी बाहर जाते समय, नौकरी करने जब जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करना,
पति से झगड़ा करना, पत्नी से झगड़ा करना, इस तरह झगड़ा करने के कारण झगड़ों के बीच अशांति और दुख और टेंशन में, बाइक चलाने के कारण या बस में चढ़ने की कोशिश में या कार चलाने के कारण बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। आपके जीवन में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको पाना है तो, या आपके पति के मेहनत के प्रतिफल को पाना तो घर में शांति रखिए, घर में झगड़िए मत। सास और बहू के बीच शांति थी, सास और बहू के बीच मेल मिलाप था। उस शांति और मेल के साथ ही आके कह रही है, माँ यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर काम करूंगी। तब उस सास ने कहा, मेरी बेटी तुम जाओ। रूत अपनी सास को माँ के रूप में देखी और नओमी अपनी बहू को बेटी के रूप में देखी। दुखों से वो परिवार गुजर रहा था, लेकिन उस परिवार के लोगों के दिलों में क्या था जानते हैं? प्रेम, अनुराग, प्रीति था। वही उनके कष्टों में उस परिवार के लोगों के लिए सहारा बना। आज इन बातों को सुन रहे भाई और बहन, मैं पूछता हूं, पहले ही आपके घर में तकलीफें हैं, पहले ही आपके घर में आर्थिक तंगी है, इन सब के बीच आप दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कैसे? दोनों एक दूसरे के ऊपर उठेंगे तो कैसे? दोनों एक दूसरे की निंदा करते हुए, घायल करते हुए, एक दूसरे से द्वेष करते हुए जीने से कष्ट दूर नहीं होंगे। टीवी में इस संदेश को सुनने वाले भाई बहन सुनिए, आपका पति घर से आपके दुखों को सह ना पाकर जाकर नौकरी करने से उस नौकरी में शांति से रह पाएगा? घर में आप लड़ाई झगड़ा करके पति को नौकरी करने भेजने से वो पति अच्छे से काम कर पाएगा? आपकी नौकरी नहीं है, आपकी पत्नी नौकरी करती है, मेहनत से नौकरी करती है, घर का रसोई का काम करने के बाद फिर नौकरी करने जाती है। ऐसी पत्नी से आप अपने मन मर्जी से बोलेंगे, झगड़ेंगे तो आपकी पत्नी नौकरी में जाकर अच्छे से काम कर पाएगी? एक बार सोचिए, आपका पति यदि सेवा करता है तो, आपका पति एक पास्टर है तो, आपका पति सेवक है, आपका पति पास्टर है, आपका पति सुसमाचार प्रचारक है, आपके पति को अच्छी सेवकाई करना है तो आपको क्या करना होगा? आपके पति के लिए सहारा बनना है और आपके पति के लिए प्रार्थना करना है। उतना ही अपने पति से झगड़ा करके, अपने पति को दुख देकर उसके बाद उसे सेवा करने भेजने से तो क्या वो सेवा उन्नति करेगी? एक बार सोचिए, आज बहुत से लोग नौकरी के स्थान में शांति से नौकरी नहीं कर पाने का, प्रमोशन नहीं पाने का कारण जानते हैं? वे ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। वे क्यों ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं जानते हैं? घर में शांति नहीं है इसलिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परिश्रम करने वाले पति और पत्नी के आप सहारा बनिए। आर्थिक रूप से या फिर किसी और तरह से आपके पति या पत्नी समस्याओं में से गुजर रहे हैं तो, या कष्टों या समस्याओं में से गुजर रहे हैं तो आप उनका सहारा बनिए। कोई बात नहीं, इस महीने वेतन नहीं मिला तो मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, इस महीने वेतन नहीं मिला तो संभाल लेंगे हम। उतना ही हम आपस में लड़ झगड़ कर शांति रहित होंगे तो घर में अशांति छा जाएगी। हमें ऐसे नहीं करना है। प्रियो, हमारे जीवन के कष्ट और दुख दूर होना है तो दूसरा है आदर करना सीखें। परिवार के लोगों का आदर कीजिए, नौकरी करने के स्थान में आपके अधिकारियों का आदर कीजिए और आपके आसपास के लोगों का भी आदर कीजिए। आज बहुत से लोग नौकरी में अपने अधिकारी का आदर नहीं करते हैं, आदर से बात नहीं करते हैं, फलस्वरूप नौकरी खो देते हैं, फलस्वरूप वेतन नहीं बढ़ पाता है, प्रमोशन भी नहीं मिलता है। कोई भी कंपनी का मालिक हो, जिस व्यक्ति को आदर करना नहीं आता उसे अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रखेगा। कोई भी कंपनी का मालिक जो आदर करना जानता है, जो इज्जत करना जानता है, जो अनुशासित है, जो सभ्य है, ऐसे व्यक्ति को ही नौकरी में रखने की आशा करते हैं। आदर करना सीखिए प्रिय भाइयों और बहनों, आदर करना सीखिए। जहां आप काम करते हैं वहां आपके अधिकारी का आदर करने वाले, अपने सहकर्मियों का आदर करने वाले व्यक्ति के रूप में रहें, मैं चाहता हूं। और वैसे ही जहां आप काम करते हैं वहां भरोसे के साथ काम करें, मैं चाहता हूं। प्रिय, आज जहां आप काम कर रहे हैं वहां आदर कमाइए। रूत आकर मां मुझे आज्ञा देंगे क्या कहने से तब सास बोली, मेरी बेटी जाओ। दोनों के बीच आदर, दोनों के बीच मेल मिलाप, दोनों के बीच एकता। प्रियो, कष्ट और संकट दूर होना है तो सुनिए, हम जो काम कर रहे हैं उसमें
उन्नति करना है तो परिश्रम से काम करना है, दूसरों से अधिक मेहनत करना है, और दूसरा अपने साथ के लोगों से आदर के साथ रहना है, और ऊपर के अधिकारी के प्रति आदर से रहना है। वैसे ही घर में कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, लड़ाई झगड़े ना करके एकता और मेल मिलाप से रहेंगे तो ही वो परिवार उन्नति करेगा। आदम, तुमने वो फल क्यों खाया? मैं क्या करूं, आपने जो स्त्री दिया है ना, उस स्त्री ने मुझे दिया। हव्वा, तुमने क्यों खाया? मैं क्या करूं, शैतान मुझे परीक्षा में डाला। वहां जो गलती हुई उसके कारण आदम अपने गलती को नहीं माना, पत्नी के ऊपर दोष लगा दिया। पत्नी से पूछने से वो सर्प के ऊपर दोष लगा दी। वे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते गए। वे एक दूसरे को समझकर प्रभु के सम्मुख पश्चाताप नहीं किए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेरी पत्नी जल्दबाजी की, उसके साथ मैं भी जल्दबाजी किया। परिवार का मुखिया मैं हूं, इसलिए इस गलती को मैं अपने ऊपर लेता हूं। मुझे और मेरी पत्नी को क्षमा कीजिए, हम दोनों मिलकर गलती किए। अगर ऐसे आदम कहा होता तो निश्चय स्थिति अलग होती, लेकिन आदम पत्नी पर और पत्नी सर्प पर दोष लगाए। इस तरह एक दूसरे पर दोष लगाने से परमेश्वर क्या किए जानते हैं? जहां सारी आशीषें थी और जहां सारी समृद्धि थी, उस सदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए। सावधान प्रिय भाई और बहन, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हुए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए, एकता और मेल मिलाप के बिना यदि आप जिएंगे तो आपके जाने बिना ही परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के समृद्धि को, परमेश्वर के आशीषों को खो देंगे। इस तरह ना खोकर परमेश्वर के आशीषों को हमें पाना है तो निश्चय एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान घर में और घर के बाहर अगर हम में होगा तो निश्चय हम अपने परिश्रम का प्रतिफल देखेंगे। निश्चय हम अपने आंसुओं की तराई में से बाहर निकल जाएंगे। निश्चय हम जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रतिफल को हम देखेंगे। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत सीधे और स्पष्ट हमसे बात करके हमारे कष्टों में से, हमारे आंसुओं में से बाहर आना है, और जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें आशीष पाना है तो परिश्रम से काम करना है, आलसीपन को जीतना है, दूसरों से अधिक मेहनत करना है। वैसे ही आदर इज्जत को घर में और घर के बाहर हमें दिखाना है। ऐसे करने से हमारे जीवन में हम अपनी आशीषों को बढ़ा पाएंगे। हमारे कष्टों में से, आर्थिक तंगी में से हम बाहर निकल पाएंगे। पिता, ऐसा अनुग्रह और ऐसा सौभाग्य हर एक जन को दीजिए। उस दिन आदम और हव्वा बाहर खदेड़ दिए गए, ऐसे ही आज बहुत से लोग खदेड़ दिए जा रहे हैं। गलती को जानकर मेल मिलाप के साथ जी सके सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। शलोम।